सैकड़ों हजारों लोगों में से एक जो सामने आए हैं और इस बारे में शानदार बातें की हैं कि यह कंपनी क्या करने जा रही है और यह उनके लिए क्या करेगी। आपने उसे कहते सुना, अगर आप मेरे परिवार से बात करें तो लोग इस कंपनी में आने के बाद बदल जाते हैं और यह बदलाव अच्छा होता है। उह, सकारात्मक लोगों की मदद करना और बेहतर करना चाहना, इसी वजह से मुझे यह कंपनी पसंद है। इसी वजह से मुझे जीना अलेवा पसंद है। जीना अलेवा लोगों में अच्छाई को बाहर लाती है। वह आपको कुछ बुरा बाहर लाने नहीं देंगी। मैंने कोशिश की, मुझ पर भरोसा करो। वह कहेंगे नहीं, 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 आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मुझे वह पसंद है। जीन, ओह! आपको देखना हमेशा खुशी की बात है। मार्टी, क्या आप मिस जीन से कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। ओह हाँ, असल में मैंने जीन को ढूंढा या उन्होंने मुझे ढूंढा या जो भी हो एक छोटे से वीडियो के जरिए। और ये वाकई मजेदार था क्योंकि मैं खुद को किसी तरह का हीरा खोजने वाला इंसान मान बैठा था, मेरा मतलब है। और मैंने पाया, मैंने जीन को देखा और वीडियो सुना तो मैंने कहा वाह। तो मैं हमेशा इन लोगों की ओर इशारा करता था क्योंकि मुझे विश्वास है और अब हम सब मानते हैं कि इस कंपनी की ताकत, क्या प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, हाँ, क्या वे सबसे बेहतरीन होंगे, हाँ, क्या वे बाजार मूल्य से ऊपर होंगे। लेकिन असली ताकत वहां आई जब ऐसे लोगों को ढूंढा गया जो कंपनी की मजबूती बने, क्योंकि कंपनी की असली ताकत है लोग, उत्पाद नहीं। कोई भी उत्पाद से प्यार नहीं करता। अगर अमेजन के साथ कुछ हो जाए तो शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप ज्यादा परेशान इस बात से होंगे कि अब आप उत्पाद उतनी जल्दी नहीं पा सकते जितना पहले पाते थे। अगर कोई उसकी जगह आ जाए, धन्यवाद, तो सब खत्म हो जाएगा। आप नहीं करेंगे, कोई आंसू नहीं बहेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, मैं उससे मिला था और मजेदार बात यह थी कि मैंने ऐश से संपर्क किया। मुझे नहीं पता वह उसी दिन था या कुछ घंटों बाद। मैंने कहा, ऐश जरा इसे देखो। और जब मैं उसे बता रहा था उसने कहा, कौन, जीन ओलिवा? और मैंने कहा, हाँ। ओ हाँ, 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 हाँ। तो हम अपने आप में, मैंने उसे देखा। मैं सच में चाहता था कि वह शामिल हो और ये सब कुछ हो। मुझे पता है कि वह अंतर्मुखी है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन एक बात जीन ने कही, यहाँ मौजूद सभी ने कही, और ये सच है। मैं यहाँ दौलत के लिए आया था, लेकिन जो दौलत मुझे मिली वह मेरी योजना में नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि असली दौलत तो एक मंच तैयार किया गया था। मेरा मानना है यहाँ क्या होता है, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास कोई सीमाएं नहीं होती। मैदान पूरी तरह खुला होता है, हम जितना चाहें दौड़ सकते हैं। तुम फायरमैन बन सकते हो, अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हो, जो चाहो वो बन सकते हो। तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं होती। और फिर जिंदगी आती है और धीरे धीरे तुम्हें काट छांट कर एक छोटे से कोने में डाल देती है। अब तुम कहते हो, अरे ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा होता है, हम सभी के साथ होता है। इस कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां आप पूरी तरह से वही हो सकते हैं जो आप हैं। कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां आप 100% वही हो सकते हैं जो आप हैं। मैं कभी भी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो वो खुद नहीं है। ये काम नहीं करेगा। लोग इसे देख लेंगे। तुम जानते हो एमएलएम क्यों फेल होता है? क्योंकि तुम लोगों के सामने एक असफलता के रूप में उठते हो और वे तुम्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं जो कुछ ऐसा कर रहा है जो वह सच में करना नहीं चाहता। आप शायद कुछ ऐसा बेच रहे हैं जो आपको खुद पसंद भी नहीं है। आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके साथ आप सहज नहीं हैं, जिन्हें आप जानते भी नहीं, और आप एक ऐसे स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं जो आप कभी भी खुद नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं आगे क्या होने वाला है। यह है जो हुआ। इस कंपनी ने प्यार बांटकर 1 मिलियन की ताकत हासिल की। मुझे कैसे पता? हमने अभी तक एक भी चीज बेची नहीं है। आप मुझे बताइए, जब हम प्यार को उत्पाद, एआई और लोगों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के अवसर के साथ मिलाते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दुनिया में ऐसा कौन करेगा? कोई नहीं। तो अगर आप सच में पैसे की बात करना चाहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बर्बादी है? क्या आपको नहीं लगता कि उन चीजों के बारे में बात करना बर्बादी है जो खाने लायक भी नहीं है, खाने लायक भी नहीं, अनिवार्य? वाह, वे अनिवार्य हैं, वे होने वाले हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो।
तो फिर इस पर ध्यान क्यों दें? मैं सच में पैसे के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। क्यों? मुझे पैसे के बारे में सोचना पसंद नहीं है। मुझे सोचना पसंद नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं इसलिए भी नहीं सोचना चाहता क्योंकि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि अगर मैं किसी की मदद कर सकूं तो मैं एक अमीर आदमी हूं। मैं बहुत अमीर आदमी हूं। लेकिन जहां मैं सच में संपन्न हूं, जहां मैं ऑन पैसिव के साथ संपन्न हुआ, वह है प्लेटफॉर्म। लोगों से मिलना, लोगों को जोड़ना। मैंने लोगों को कहते सुना है, नहीं मैं बहुत शर्मीला हूं, और अब वे स्क्रीन पर नाच रहे हैं, 4 या 5,000 लोगों से बात कर रहे हैं, वे अपनी राय रख रहे हैं, और वे ऐसे इंसान बन रहे हैं जिन्हें शायद उनका परिवार भी न पहचान पाए। क्यों? क्योंकि आपने उस महिला या उस पुरुष को फिर से 5, 6, 7 साल के बच्चे जैसा बना दिया, दरवाजा खोल दिया। अब आसमान ही सीमा है। अगर यहां कोई असीमित है तो सब कुछ संभव है। जब आपको पता हो कि कोई सीमा नहीं है, आप जब चाहें जो बनना चाहें बन सकते हैं, तो यह सबसे बड़ा तोहफा है। मैंने हम सभी के साथ कई बार इस बारे में बातचीत की है कि जब आप ऐसे लोगों को साथ लाते हैं जो वही बन सकते हैं जो वे बनना चाहते हैं, जो वे बनने के लिए बने हैं। कितने ही छोटे बच्चे और महिलाएं अफ्रीका, बांग्लादेश, वियतनाम और ओह माय गॉड पूरी दुनिया में वे एक परिवार में जन्म लेते हैं जिसे चुनने का उन्हें मौका नहीं मिलता। वे ऐसे देश में जन्म लेते हैं जो गरीब है, यह भी उनकी पसंद नहीं होती। वे स्कूल जाते हैं, शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। हमारे पास दुनिया के सबसे शिक्षित लोग हैं, लेकिन वे ऐसे देश में हैं जहां उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। तो जैसा कि क्रिस ने कहा, मुझे किसी पिछला देखने वाले शीशे की जरूरत नहीं है। मुझे आगे देखना है और इन लोगों को पकड़कर कहना है, देखो, जब तुम रात को उस खाट पर मिट्टी के फर्श पर लेटे हुए छत की ओर देखते हो और सोचते हो मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, तो उम्मीद रास्ते में है। हमें उम्मीद है और हमारे साथ भगवान का साथ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 100 मिलियन लोगों को लें जिन्हें दिल से बनाया गया है एक एआई कंपनी में जो औसत बाजार मूल्य से ऊपर है। आप खुद से पूछें, आपको क्या लगता है कि आखिर होने क्या वाला है? आखिर क्या हो सकता है? अपनी टोपी संभाल कर रखो। मैं आपको बता रहा हूं ये। और अगर आप अब तक ये नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद दे। कुछ हुआ है, ये बहुत स्पष्ट है। और ये मत सोचो, अरे मैं तो यहां से हूं और मैं ये नहीं कर सकता, और मैं नहीं। मुझे लगता है कि ये हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप हमेशा 100% सही होते हैं। 100%। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे। और मैंने मुश्किल से सीखा है। जवान लड़का, हाँ बहुत ही जवान लड़का, मैं वेलकम बैक क्वार्टर की क्लास में था। मैं पसीने से लथपथ था। असल में मैं तो क्लासरूम के आगे तक भी नहीं जा पाता था। लेकिन जब मैं असली दुनिया में आया, मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता हूं। और अगर मैं कोशिश करने से पहले ही खुद पर सीमाएं लगा दूं तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी सीमाएं इसलिए तय करते हैं क्योंकि हमें इस बात की चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के कई सीईओ से मुलाकात की है। मुझे पता है आप मुझे देखकर सोचते होंगे कोई चांस नहीं। हाँ, मैं हमेशा ऐसा नहीं दिखता था और न ही हमेशा ऐसे कपड़े पहनता था। लेकिन जब मैं उन मीटिंग्स में होता था और चारों ओर देखता था तो जानते हैं मुझे क्या दिखता था? एक डरा हुआ छोटा बच्चा जो असल में वही सोच और डर से गुजर रहा था जिससे मैं गुजरा था। एक बार जब मैंने खुद को उनके स्तर पर रख दिया तो बातचीत बिल्कुल ठीक रही। और जब मैं बातचीत खत्म करता तो वे कहते कि उन्हें लगा जैसे मैं उनके साथ ही था। भले ही मेरी टांगें कांप रही थीं, मैं डर के मारे पसीने पसीने था। शायद 2 बार पेशाब भी कर चुका था। लेकिन हकीकत यह है कि बाहर से मेरा रवैया यही था कि मैं वही बोलूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। मैं उसी तरह चलूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूं और मैं वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने ये बात 1000 बार सुनी होगी। अपने आप को उन लोगों के बीच रखें जो आपसे बेहतर हैं। अपने घमंड को छोड़ दें। लोगों को आपके लिए काम करने दें ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। क्योंकि अगर आप खुद को चुनौती नहीं देंगे तो जैसा है वैसा जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप एक ही जगह रुके रहते हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। लोगों के साथ काम करें, लोगों की मदद करें। और मैं आपको बताता हूं,
कुछ साल पहले क्रिस और मैं क्रिसमस पर बहुत सारी चीजें दे रहे थे। ये मायने नहीं रखता कि वे क्या थीं, देने में बहुत मजा आया। मैं तो अब मुझे समझ में आया कि सांता क्लॉज मोटे, खुश मिजाज और हंसमुख क्यों होते हैं। देना वाकई अद्भुत है, ये सच में अद्भुत है। एक और बात, कुछ हफ्ते पहले जीन मुझसे मिलने आई थी। मेरी पत्नी यहाँ थी और मुझे लगता है मेरी बेटी भी। मुझे ठीक से याद नहीं, जो भी हो, वह अंदर आई। अब रुको। हाँ, वह एक खूबसूरत महिला है। हर कोई, ये तो काफी, ये न जानने के लिए आपको रे चार्ल्स होना पड़ेगा। लेकिन वह आई और 30 सेकंड बात करने के बाद कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हे भगवान, यह तो मेरी दूसरी मां से बहन है। वह कुछ ही सेकंड में परिवार जैसी लगने लगी। वह और डॉन ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे पूरी जिंदगी एक दूसरे को जानते हों। यही है जीन एलीट, यही तो मैं हूं। सुनो, आप में से बहुत लोग ऐसे ही हैं। आप में से बहुत लोग। क्या मैं चाहता हूं कि लोग मुझे उदास, मोटा, बूढ़ा आदमी देखे जो कुर्सी पर मर रहा है? नहीं, लेकिन मैं अंदर से जानता था कि वह मैं नहीं हूं।